नमस्कार, आप देख रहे हैं फौजी जनता पार्टी का यूट्यूब चैनल और आज हमारे साथ हैं फौजी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम मेहर मलिक जी। आज दीप सिद्धू को पकड़ा गया है और आपको क्या लगता है कि दीप सिद्धू को बस पकड़ के उसे छोड़ दिया जाएगा या फिर उस पर कार्रवाई भी होगी? देखिए, मुझे नहीं लग रहा है कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि दीप सिद्धू सरकार का खास आदमी है और सरकार के मुखिया हैं हमारे प्रधानमंत्री महोदय, उनका खास आदमी है। सरकार के दूसरे नंबर 2 के जो शक्तिशाली व्यक्ति हैं, गृह मंत्री, उनका खास आदमी है और इनका एक सांसद है सनी देओल, उनका खास आदमी है। तो मुझे नहीं लग रहा है, ये गया कहीं नहीं था। इसको 2 हफ्ते जो लग गए हैं पुलिस को, ये कोशिश में थे कि शायद मामला दब जाए तो इसको शायद ना ही पकड़ना पड़े। क्योंकि देखो, जिसको सरकार ने खुद ये एजेंडा दिया था, ये टारगेट दिया था, लाल किले का जो भी शरारत हुई है, वो केवल किसानों को बदनाम करने की एक साजिश थी, सोची समझी साजिश थी और वो सरकार द्वारा साजिश रची गई थी। तो ये इनको ये था कि भाई शायद, देखिए, पहली बात तो इनकी सोच ये थी कि किसानों का आंदोलन टूट जाएगा और किसान अपने घर चले जाएंगे, फिर ये मुद्दा उठता भी नहीं, फिर ये लाल किले का मुद्दा दब जाता उसी के नीचे। वो किसानों के मत्थे में ये काले पोत दी जाती कि किसानों ने ये शरारत की थी। लेकिन ऊपर वाले की कृपा थी, भगवान का हमें साथ मिला और इन्हीं के गुंडे बदमाशों ने वो शरारत कर दी 28 जनवरी को, जो राकेश टिकैत के ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच गए इनके एक विधायक। तो उससे जो है वापस किसान आंदोलन पूरी शक्ति के साथ खड़ा हो गया और सरकार की साजिश वहाँ पर धराशायी हो गई है। जो साजिश इनकी थी वो पूरी एकदम से उजागर हो गई है। तो वहाँ से दबाव था ज़रूर सरकार के ऊपर कि सबको पता चल गया है, इनके फ़ोटो देख लिए गए हैं, वो फ़ोटो को कहाँ छिपा सकते थे। तो जब सबको पता चल गया है कि दीप सिद्धू तो सरकार का आदमी है, खुद प्रधानमंत्री का आदमी है, तो अब क्या किया जाए। तो आँख में चोनी खेल रहा था कि शायद मामला किसी तरह दब जाए। लेकिन जब इनको पता चल गया मामला दबने वाला नहीं है, मामले की चारों तरफ से बातें हो रही हैं, बल्कि विदेशों से भी कुछ ट्वीट वगैरह किए जाने लग गए किसानों के हक़ में, तो उस वजह से अब ये सरकार को शायद ये लग गया है कि ये किसी भी हालत में इसको पकड़वाना तो पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक आपने पूछा है कार्रवाई के बारे में, मुझे इसमें संदेह है, क्योंकि देखिए, सैया भया कोतवाल तो डर काहे का। तो जो खुद प्रधानमंत्री जिनके अपने निजी हैं, उनके संपर्क में हैं, उनके निजी रिश्ते हैं, क्या रिश्ते हैं वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन गहरे रिश्ते हैं प्रधानमंत्री महोदय प्लस गृह मंत्री और इनके सांसद सनी देओल के साथ इनके गहरे रिश्ते हैं। तो उसका कोई क्या नुकसान कर सकता है, वो बस बंद करके रख देंगे, केस नहीं चलेगा। और हमारे देश में एक आदत भी है, रिवाज भी है कि कुछ दिनों के बाद में मामले ठंडे हो जाते हैं, फिर कोई पूछता नहीं है, आवाज़ें उठती नहीं हैं। दूसरी बात है, विपक्ष आवाज़ उठाता है, तो विपक्ष हमारे देश में कमज़ोर है, तो कौन उठाएगा? बाकी कोई उठाएगा भी तो उसको जो है ना, या तो देशद्रोही बता देंगे, या उसके पीछे कोई जांच आयोग लगा देंगे, या उसको किसी न किसी और तरीके से जेल में बंद कर देंगे, उठा देंगे, मतलब ये घिनौनी हरकत हमारे देश में चल रही है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई हो पाएगी। जैसे आपने बोला कि उस पर विदेशी नागरिक कुछ ट्वीटें कर रहे हैं, तो जब फार्मर प्रोटेस्ट पे ट्वीटें हुई थी तब हमारे एक्टर और एक्ट्रेसेस ने उस पर विरोध किया था, पर जब उत्तराखंड में जो ट्रेजेडी हुई है उसके बाद सारे एक्टर एक्ट्रेसेस उसके फेवर में हैं। आपकी इस पे क्या राय है? नहीं, ये बड़ी दुख की बात है कि जहाँ सचमुच आवाज़ उठानी चाहिए वहाँ हमारे देश में, खास करके ये जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ होती हैं, हालांकि देखिए सब नहीं कहूँगा मैं, सबके सब एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बड़ी हस्तियाँ हैं हमारे देश में, सेलिब्रिटी जो ऊंचे लेवल के खिलाड़ी हैं या फिल्मी कलाकार वगैरह हैं, बहुत से इनमें अच्छे लोग भी हैं, बहुत से जो कमिटेड हैं जनता के साथ, दुखों में सुख में हर जगह साथ होते हैं। लेकिन ज़्यादातर इनमें वो सरकार के साथ होते हैं, चाहे सरकार निकम्मी है या अच्छी है, इनको सरकार की जी हजूरी करने में मज़ा आता है। तो ये त्रासदी वगैरह जो आपने बताई है, त्रासदी में उनको टाइम नहीं है बेचारों को, उनको कहाँ फुर्सत है कि इस त्रासदी के बारे में दुख प्रकट करें या इनके बारे में चिंता प्रकट करें या वो जनता के साथ में कहीं खड़े रहें। तो ये उनको समय नहीं मिलेगा इस चीज़ का, क्योंकि उनको केवल सरकार का साथ देना। अब सरकार के साथ देने के पीछे इनकी क्या मजबूरी है ये भगवान जानता है, मुझे नहीं पता कि इनकी क्या मजबूरी है। कुछ इनके से कुछ केस इनके खिलाफ भी हैं, उनको दबाने के चक्कर में इनकी नज़दीकियाँ हैं या क्या है, ये ऊपर वाला ही जानता है, ये मैं नहीं कह पाऊँगा। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि उनको देश के साथ, हर नागरिक के साथ दुख सुख में खड़ा होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं फौजी जनता पार्टी का यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।